कुछ सियासी खबरों का, जहां बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ को शिकायत भेजी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तुरंत इसका रिस्पॉन्स भी दिया। बता दें कि कमलनाथ ने जवाब में लिखा कि जी देखते हैं। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी को टैग उन्होंने किया था। कमलनाथ ने शिकायत भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया था और उस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत भेजने के बाद हितेश वाजपेयी ने इसे ट्वीट किया, जिसके बाद कमलनाथ ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया इस ट्वीट का और उन्होंने लिखा जी देखते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट करके जानकारी दी और उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी उनको जवाब दिया। ये पूरा चैट ट्वीट के माध्यम से शेयर किया गया। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने शिकायत की थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि उन तक शिकायतें पहुंचाने के लिए वो अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने एक शिकायत लिखी थी और उसके बाद जब पीसीसी चीफ ने रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने लिखा कि जी देखते हैं। उसके बाद इस पूरी चैट का एक स्क्रीनशॉट बीजेपी नेता ने शेयर किया। तो अब ये पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं। कमलनाथ का सभी जिला अध्यक्षों को एक पत्र पहुंचा था, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों की लिखित शिकायत करने की बात कही गई थी। सत्ता के एजेंट की तरह काम करने वालों की शिकायत करें, ये बात उसमें लिखी थी। साथ ही शिकायत में अधिकारी का नाम, पदनाम और पदस्थापना भी लिखने के लिए पीसीसी चीफ ने कहा था। जिला अध्यक्ष शहर और ग्रामीण सीधे कमलनाथ को शिकायत करेंगे, ये बात उस पत्र में लिखी गई थी। इधर चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को पीसीसी ने चुनाव शिकायत प्रभारी घोषित किया, जिसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दरख्वास्त की थी कि अधिकारियों की शिकायत सीधे उनसे की जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी साझा करी थी और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, हमने देखा लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी मोड में नजर आ रहे थे, एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। अब भी वे एक्शन मोड में ही हैं, लेकिन अब अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत उनसे की जाए, इसके लिए जीमेल नंबर भी, माफ कीजिएगा, जीमेल आईडी दे दी, फोन नंबर दे दिया। लेकिन बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी भी पीछे नहीं हटे, शिकायत भी की और उसके बाद व्हाट्सएप चैट भी शेयर की। देखिए, हमें लगता है कि बीजेपी की शिकायत भी रही है कि कमलनाथ जी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। पर एक तरह से कहा जाए तो एक एग्जामिनेशन भी हो गया है कमलनाथ जी का कि हितेश वाजपेयी साहब ने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पर और बाकायदा उसका जवाब भी मिल गया कि जी देखते हैं। तो उन्होंने बाकायदा उनको रिस्पांस भी दिया है। तो इससे समझा जा सकता है कि कमलनाथ कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर रहे हैं और कितने गंभीर है 2023 को लेकर, जिसका आप जिक्र कर रही थी। जो पत्र जारी किया, आप देखिए आज कई ऐसे लेटर भी जारी किए हैं कांग्रेस की तरफ से जिसमें शिकायतें की गई है, शिकायत का आधार क्या होगा। तो करीब 123 ऐसे अफसर और कर्मचारी थे जिनकी शिकायतें जिलाध्यक्ष और बाकी लोगों ने की थी, लेकिन उसके बाद एक बाकायदा प्रोफार्मा भरवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में आपसे संबंधित जगह पर कौन से अधिकारी कर्मचारी है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर शिकायतें मांगी गई जिलाध्यक्षों की तरफ से, उसका मुखिया भी बनाया गया, जिम्मेदारी भी सौंपी गई एक नेता को और उसके बाद लगातार शिकायतों का दौर जारी है। पर शिकायतों के बीच में कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो व्हाट्सएप के जरिए मिल रही है, तो उसको लेकर ये समझ आता है, जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने खुद इस बात की जानकारी दी है, तो उससे समझा जा सकता है कि कमलनाथ 2023 को लेकर कितने गंभीर है। लेकिन क्या 2023 से पहले कमलनाथ की एक गंभीरता भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाएगी, मुश्किल बढ़ाएगी, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से रिस्पांस देना ये तो जरूर बता रहा है कि वो एकदम एक्टिव मोड पर है। जी बिल्कुल मनोज जी, और इससे पहले भी हमने देखा था कमलनाथ जी पहले अधिकारियों कर्मचारियों को चेताते थे और कई बार उन्होंने ये बात भी कही थी कि वे सबका हिसाब लेंगे। और अब आप देखिए, शिकायतें करने के लिए जीमेल आईडी उन्होंने दे दी, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। देखना होगा कि उनका ये प्रयास कितना सफल साबित होता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें,
कमलनाथ ने सभी जिला अध्यक्षों को एक पत्र लिखा और उसमें ये जानकारी दी थी कि शिकायतें सीधे उनसे की जाए।